नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर ते पहला पेश ने चोणवीं खबरां। कोविड-19 महामारी की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा लिए देश का सब तो वड्डा 4 दिना टीकाकरण अभियान टीका उत्सव शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव को कोरोना विरुद्ध देश की दूजी सब तो वड्डी जंग करार दिता। उन्होंने लोड़वंदां नूं टीका लगवाउण ते इलाज कराउण विच मदद करन, मास्क पाउण ते दूजिआं नूं प्रेरित करन दी कीती अपील। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोविड के वध रहे मरीजों को देखदिआं महाराष्ट्र को 1100 वेंटीलेटर भेजे जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा दीआं 17 अप्रैल को होने वालियां पंजवें गेड़ दीआं चोणां लई चोण प्रचार भखना शुरू। इसे दिन ही 11 सूबियां दे 14 विधानसभा ते लोक सभा हलकिआं दीआं जिमनी चोणां लई भी वोटां पाईआं जाणगिआं। चोण कमिशन वालों पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सियासी नेतावां दे अगले 72 घंटिया तक दाखिल होने ते रोक दे हुक्म। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के 2022 तक मुकम्मल होने की आस है। प्रोजेक्ट का टीचा पूरे भारतीय खेतर में रावी के पानी की वरतों और पाकिस्तान वाल पानी के वहाव नूं रोकना है। जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग जिलों में होए 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ मुकाबलों में सुरक्षा बलों हथों 3 अतवादी ढेर। पिछले 2 दिनों दौरान सूबे में सुरक्षा बलों ने 8 अतवादियों को मार मुकाया है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड-19 महामारी नाल प्रभावशाली ढंग नाल नजिठण ते लोकां नूं सुरक्षित करन लई 4 दिना विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव देश भर में शुरू हो गया है। लोग वड्डी गिणती में टीका लगवाउण लई हस्पतालों ते टीकाकरण केंद्रों ते पहुंच रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाला टीका उत्सव देश के महान समाज सेवी और समाज सुधारक संत महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती ते शुरू किया गया है। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी की जयंती ते इस उत्सव की समाप्ति होवेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले नूं उन्हां दी जयंती मौके निੱਘी श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोविड टीका लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अज तो शुरू होया टीका उत्सव कोरोना विरुद्ध देश की दूजी सब तो बड़ी जंग है। उन्होंने कहा कि टीका उत्सव देश लिए कोविड मरीजों की लगातार वध रही गिणती ते काबू पाने लिए मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सानू स्वच्छता ते ध्यान देने की लोड़ है। उन्होंने कहा कि सानू व्यक्तिगत स्वच्छता ते ध्यान केंद्रित करने की लोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिनों तक चलने वाले टीका उत्सव लिए देशवासियों को 4 चीज़ों ਲਈ पाबंद रहने की अपील भी की है, जिन्हां विच उन्हां लोकां दी मदद करने लई कहा है जिन्हां नूं टीका लगवाउण ते इलाज कराउण दी लोड़ है जो साधना तो वांझे ने। मोदी ने मास्क पाउण ते दूजिआं नूं मास्क पाउण दी प्रेरणा देण दी भी गल कही है तां जो आप भी सुरक्षित रहा जाए ते दूजिआं नूं भी सुरक्षित रखिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि जेकर किसी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस इलाके में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाना चाहिए है। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार को भरोसा दिता है कि केंद्र अगले कुछ दिनों में सूबे को 1100 तो वध वेंटीलेटर भेजेगा। पुणे में कल सूबे के उप मुख्यमंत्री जीत पवार नाल कोविड महामारी की स्थिति ते समीक्षा मीटिंग दौरान उन्होंने ये भरोसा दवाया। मीटिंग में केंद्र सरकार की उस टीम के मैंबरों ने भी हिस्सा लिया जो कोविड स्थिति की समीक्षा लिए पुणे में मौजूद सन। केंद्रीय टीम के मैंबरों तो इलावा पुणे के जिला प्रशासन के अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद सन। मीटिंग मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदिआं जावड़ेकर ने कहा है कि पुणे में वेंटीलेटरों की कमी सब तो बड़ी समस्या है। अगले 3-4 दिनों दौरान केंद्र वालों 1121 वेंटीलेटर महाराष्ट्र को भेजे जाएंगे, जिन्हां विचों 700 गुजरात, 421 आंध्र प्रदेश तो आउणगे। उन्होंने राष्ट्रीय सेहत मिशन अधीन सेहत कर्मचारियों की भर्ती लई केंद्र वालों फंड मुहैया कराने का भी भरोसा दवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सेहत मिशन तो महाराष्ट्र में कोविड मरीजों की पाल टेस्टिंग और इलाज लिए लोड़ींदी मनुखी शक्ति की भर्ती लिए फंड मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सूबे को ऑक्सीजन की सप्लाई उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि महाराष्ट्र ने टीके दियां 1 करोड़ 10 लाख खुराकां हासिल कीतियां ने ते देश ਵਿੱਚ सिर्फ 3 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ। पश्चिम बंगाल विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ राजस्थान ਦੀਆਂ 3, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 2, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। उत्तर पूर्वी खेतर के विकास बारे केंद्र राज मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा है कि शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट 2022 के अंत तक मुकम्मल हो जाने की आस है। कठुआ जिले के दरिया कंढे शाहपुर कंडी रावी नहर का नींह पत्थर रखने तो बाद उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट का टीचा भारतीय खेतर में रावी के पूरे पानी की वरतों करना है। उन्होंने कहा कि जो भी सरहद पारों गोलीबारी होंदी है तो पाकिस्तान नाल रिश्तिਆਂ ਵਿੱਚ दरार आउंदी है तो इस खेतर तो साडे कई नेता बिना सोचे समझे ते इस तत्व तो अनजान हो कि पाकिस्तान विच दरियाई पानियां दे वहां नूं रोकण दी मंग उठाउंदे ने। उन्होंने कहा कि रावी दरिया दे पानी का काफ़ी हिस्सा इस डैम का निर्माण ना होने कारण पाकिस्तान विच वह रहा है। उन्होंने कहा कि जिवें ही इस मुद्दे नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान विच लिआंदा गया तां उन्होंने निजी तौर पर इस प्रोजैक्ट नूं छेती नाल शुरू करन दी हिदायत दी। उन्होंने केंद्र ते जम्मू कश्मीर दीआं पिछलियां सरकारां ते दोष लगाया कि उन्होंने शाहपुर कंडी डैम राष्ट्रीय प्रोजैक्ट नूं 45 वरियां तक रोके रखिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट विच पंजाब अते जम्मू कश्मीर दीआं राज सरकारां शामिल ने ते जम्मू ते कश्मीर दीआं पिछलियां सरकारां दा वितकरे वाला रवैया इस प्रोजैक्ट नूं शुरू ना करन लई जिम्मेवार है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुकाबले दौरान 3 अतवादियों को ढेर कर दिता है। इन अतवादियों के मारे जाने के नाल शोपियां में पिछले 2 दिनों दौरान सुरक्षा बलों हाथों मारे गए अतवादियों की गिनती 8 हो गई है। पुलिस के एक बुलारे ने श्रीनगर में दस्सिया कि सुरक्षा बलों ने एक पुख्ता सूचना मिलने ते कहा कि कुछ अतवादी शोपियां के हादीपुरा इलाके में लुके हुए हैं। इलाके में घेरा पा लिया गया और जो उन अतवादियों को लुकन ठिकाने वाल वधना शुरू किया तो अतवादियों ने गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। सुरक्षा बलों वालों की गई जवाबी कार्रवाई में एक अतवादी मारिया गया। उत्थे लुके बाकी अतवादियों को लाउड स्पीकर राहीं हथियार सुट्टण लई भी कहा गया पर उन्होंने गोलियां चलाउणियां शुरू रखियां। हनेरा होने ते सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन बंद कर दिता और अज सवेरे मुड़ तो ऑपरेशन शुरू किया गया जिस दौरान 2 अतवादी मारे गए और आखिरी खबर आउण तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी सी। उधर एक घटना विच अनंतनाग जिले के बीच बिहारा विच अज सवेरे हुए एक होर मुकाबले दौरान सुरक्षा बलों ने एक अतवादी नूं ढेर कर दिता है। इस ही इलाके विच अतवादियों ने 9 अप्रैल नूं टैरीटोरीयल आर्मी के एक जवान नूं शहीद कर दिता सी। सरकारी सूत्रों ने अनंतनाग विच दस्सिया कि एक पुख्ता सूचना मिलने ते कुछ अतवादी बीज बिहारा विच लुके हुए ने। सुरक्षा बलों की एक सांझी टीम ने इलाके नूं घेरा पा लिया। जो सुरक्षा बलों ने अतवादियों के लुकन ठिकाने वाल वधना शुरू किया तो उन्होंने गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। सुरक्षा बलों वालों की गई जवाबी कार्रवाई विच एक अतवादी मारिया गया। पंजाब विच कणक की खरीद शुरू हो गई है। सरकारी एजेंसियां ने पंजाब दी मंडियां विच कल कणक की खरीद शुरू होने के पहले दिन 2642 टन कणक खरीदी। पंजाब के खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री भरत भूषण आशू ने चंडीगढ़ विच कहा है कि पनग्रेन ने 652 टन, मार्कफेड ने 442 टन, पनसप ने 818 टन और पंजाब राज गोदाम निगम ने 180 टन कणक की खरीद की है जबकि भारतीय खाद निगम ने सिर्फ 10 टन कणक ही खरीदी है। इस तो इलावा पंजाब विच कणक की जनतक वंड लई पनग्रेन ने 540 टन कणक खरीदी है।
ਤੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।